नमस्कार, श्याम ठाकुर के एस्ट्रो थॉट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे तुला लग्न का जून का महीना कैसा रहेगा, लिब्रा लग्न का जून का महीना कैसा रहेगा। देखिए, मैंने तुला लग्न इस्तेमाल किया है। अगर आपका मून साइन या मून जिस घर में है वहाँ 7 लिखा है तो आपकी तुला राशि है। अगर तुला राशि है और तब आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो फिर आप पर 50% अप्लाई करेगा। अगर आपका बर्थ चार्ट में जन्म कुंडली में 7 आपके फर्स्ट हाउस में लिखा है तो फिर आपका तुला लग्न है, फिर ये वीडियो की इफेक्टिवनेस 100% हो जाती है फॉर दिस मंथ ऑफ जून। सो देखिए, आपका लग्नेश इस मंथ जून के महीने में 9th हाउस में है, जो कि बहुत वेल पोस्टेड है, बहुत अच्छा है। तो बट देन एक नोटिसेबल चीज़ ये आ जाती है कि शनि और मंगल आपका ऑपोजिशन चल रहा है। घर में शनि आने से घर का सुख में कमी कर देता है। ये आपका मन का सुख है, ये आपका घर का स्थान है, या प्रॉपर्टी का स्थान भी है, व्हीकल का स्थान है। जब भी शनि इस घर में आते हैं तो वहाँ पे सुख में, घर में सुख की कमी कर देते हैं। और वो खास करके जब मंगल की ऑपोजिशन इस वक्त आ रही है 180 डिग्रीज, एग्जैक्टली 180 डिग्रीज ऑपोजिशन इन शनि और मंगल का चल रहा है। इस टाइम पे आपको घर में और प्रोफेशन में बहुत बैलेंस करके, और बैलेंस के अलावा आपको बैकफुट पे रह करके विदाउट गेटिंग इनटू डिस्प्यूट्स, बिकॉज काफ़ी सारी इविल फोर्सेस आपके वातावरण चल रहा है जिसमें नेगेटिविटी है इन्वायरमेंट में, एट योर होम एंड एट योर वर्क प्लेस। सो इन इन्वायरमेंट से अगर आप बच के चलते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। यू जस्ट हैव टू वेट टिल 22 जून, बिकॉज वीनस को अगर देखें तो वीनस आपका, जो मैं बताया कि भाग्योदय स्थान पर है, आपका लग्नेश और आपके लग्नेश शुक्र हैं। ऐसे लोग तुला लग्न वाले जनरली बहुत कंफर्टेबल लाइफ लीड करते हैं। वृषभ लग्न वाले कंफर्टेबल लाइफ लीड करते हैं, बहुत काफ़ी वेल टू डू भी होते हैं, बिकॉज इनके लिए कंफर्ट प्रारब्ध पहले से चला आ रहा है। इनके जन्म ऐसी राशि में हुई है दैट मोस्ट ऑफ द रिच पीपल आर बॉर्न इन तुला एंड टॉरस लग्न। ये नोटेबल चीज़ होता है। और शुक्र आपका 22 जून को, देखिए शुक्र 22 जून को 16 जुलाई तक मंगल के साथ कर्म स्थान पे आ जाएंगे। वहाँ से आपको रिलीफ मिलना शुरू होगा। सो अनदर जस्ट कपल ऑफ डेज टू गो, जब वीनस यहाँ आ जाएंगे आपके लग्नेश, जॉब के लिए ये एक नई जॉब की अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे। वीनस मैंने छोटे में इसलिए यहाँ लिखा है क्योंकि ये 22 जून को वीनस यहाँ आ जाएंगे। लेकिन तब तक, बिकॉज आपका जो लग्नेश है वीनस आपके 9th में है, और 3rd जून से स्पेशली 14 जून तक शुक्र जो लग्नेश है आपका, वो आर्द्रा नक्षत्र में जा रहे हैं। आर्द्रा नक्षत्र वो नक्षत्र है जिसमें आंधी तूफान, रुद्रदेव का रूप आपको स्वरूप होगा, दिखेगा। तो इस तरह के इन्वायरमेंट से आपको बचना है कहीं भी। एंड ऑलरेडी आपके कर्म स्थान पे और घर के स्थान पे शनि मंगल का ऑपोजिशन है। सो अवॉइड ऑल काइंड्स ऑफ डिस्प्यूट, स्पेशली अप टिल 22 के बाद आपका लग्नेश शुक्र, बिकॉज 10th हाउस में आ जाएगा, वो आपके जॉब के लिए भी, और इसका एस्पेक्ट 7th हाउस पे घर पे भी आएगा, तो कहीं ना कहीं ये रिलीफ देगा। तो शुक्र का 16 जुलाई तक है और 19 जुलाई तक आपके मंगल हैं। तो मंगल का ऑपोजिशन आपका 19 जुलाई के बाद खत्म हो जाएगा। 22 जून के बाद 16 जुलाई तक वीनस आपको यहाँ कंफर्ट करेंगे। सो इस ऑपोजिशन में आपको केयरफुल रहना है अपने मदर के लिए भी। फादर और मदर के आपस के रिलेशंस में हो सकता है कि डिस्प्यूटेबल या एक इरिटेशन का लेवल बने या डिसइल्यूजनमेंट का लेवल बने, बिकॉज शनि मंगल का ऑपोजिशन है। कहीं ना कहीं आप व्हीकल के लिए अपनी गाड़ी जो चलाते हैं उसका एयर प्रेशर चेक करा लें, सर्विसिंग टाइम पे कर लें, बिकॉज गाड़ी को भी ये प्रोन टू एक्सीडेंट्स कर रहा है। सो फिजिकल इंजरीज बहुत प्रोमिनेंट होता है जब मंगल की दृष्टि पड़ती है शनि पे, और वो भी 4th हाउस पे। इस टाइम पे आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिसीजंस ना लें। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर डिसीजंस लेने हैं तो गुरु जब आपका आएगा, गुरु आपके कैप्रिकॉर्न में वापस आएंगे 4थे घर में। वो आएंगे 14 सितंबर से, देखिए मैं इधर से दिखाता हूँ, 14 सितंबर से 21 नवंबर तक गुरु आपके दोबारा आएंगे 4th हाउस में। 4th हाउस में जब आएंगे तो आप अपने प्रॉपर्टी के पोर्टफोलियो में जो चेंजेस करना चाहते हैं वो तब कर सकते हैं। इस वक्त स्टूडेंट्स के लिए बात करें, देखिए 5th हाउस में जुपिटर है। जुपिटर 5th हाउस का बहुत अच्छा, एक तो प्रारब्ध का घर है, बुद्धि का स्थान है, इंटेलेक्ट का स्थान है। तो जुपिटर का यहाँ पे पोजीशन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है अध्यात्म के लिए एंड प्रोग्रेस के लिए। अभी तक ये 4th हाउस में थे, 6 अप्रैल से ये इसमें आए हैं 13 सितंबर तक। जुपिटर का अगर ट्रांजिट देखें 6 अप्रैल से 13 सितंबर तक ये कुंभ राशि में रहेंगे, यानी आपके पंचम घर में रहेंगे, विच विल बी वेरी बेनिफिशियल टू स्टूडेंट्स स्पेशली।
और जहाँ तक फाइनेंस का कंट्रोल का है, जुपिटर बिकॉज असाइड फ्रॉम आपके 11th एंड 2nd का लॉर्ड देखने के अलावा मैं जुपिटर हमेशा देखता हूँ अगर किसी की फाइनेंशियल पोजीशन देखनी हो तो। ऑल्दो आपके फाइनेंस के घर में इस वक्त पे देखिए केतु आपके 2nd हाउस में है। 2nd हाउस में जो वेल्थ है, वेल्थ का डिससेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं चल रहा है। प्लस ये कुटुंब स्थान है, कुटुंब स्थान में आपको कहीं ना कहीं दुख मिलेगा। नॉट नेसेसरली कुटुंब जो क्लासिकल वर्ड है दैट मीन्स योर फर्स्ट फैमिली, फादर मदर ब्रदर एंड सिस्टर, नॉट योर वाइफ, बट देन ये एक्सटेंड करता है आपके कुटुंब के फैमिली से रिलेटेड, जैसे चाचा, दादा, नाना, कज़न्स। इस एक्सटेंडेड फैमिली से आपको कुछ कहीं ना कहीं चीटिंग या कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे आपको दुख मिलेगा, डिसइल्यूजनमेंट होगा, बिकॉज केतु आपको उस डिसइल्यूजनमेंट के थ्रू ले जाता है जिससे आप स्पिरिचुअल जर्नी को प्रोग्रेस करें। क्योंकि हम लोग कुंडली में देखते हैं ग्रहों को सिर्फ मटेरियल बेनिफिट्स के लिए, बट केतु जहाँ तक है, केतु का काम है स्पिरिचुअल जर्नी को ऑन रखना। जुपिटर अध्यात्म को रूल करते हैं, ये स्पिरिचुअल जर्नी को रूल करते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस जुपिटर और केतु में। केतु खास करके बहुत स्पिरिचुअल प्लैनेट हो जाता है। मंदिर के ऊपर जो झंडा लगा होता है वो केतु डिनोट करता है। जो मिनिस्टर्स, एमपीज़ घूमते हैं या गवर्नमेंट ऑफिशियल जिनके गाड़ी पे झंडा लगा होता है वो केतु डिनोट करता है, बट दैट इज़ आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। तो इसका देने का तरीका थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। एंड जुपिटर जो है वो अध्यात्म की ओर ले जाता है, चारों वेद को रूल करता है, नॉलेज को रूल करता है। सो दैट इज़ द मेन डिफरेंस। एनीवे, कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपके 8th हाउस में इस वक्त जो आपका 11th हाउस का लॉर्ड है, जो सैलरी आती है, ये पैसा इनकमिंग इनफ्लोज है, कैश फ्लो, फंड फ्लो, वो 8th हाउस में है 15 तारीख तक। 15 जून के बाद ये 15 जुलाई आपके 7th हाउस में चले जाएंगे। लेकिन तब तक, जब तक 15 जून तक हैं, ये राहु के साथ यहाँ पर हैं, तो एक दोष बन जाता है। ये घर आपका 8th हाउस, मारक स्थान पहले से है, पाताल लोक है, इसलिए आपको कोई ना कोई एन एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी रूल करता है। तो कहीं ना कहीं, बट टॉरस राशि होने के कारण दांतों में या इस तरह की तकलीफ, जहाँ तक बीमारी की संभावना है, उसको एक्टिवेट कर रहा है एक तरफ। दूसरे तरफ ये कहीं ना कहीं दोष क्रिएट कर रहा है जो आपके ससुराल पक्ष से होगा, क्योंकि 7th हाउस का 2nd, ये कुटुंब स्थान 7th हाउस यानी स्पाउस के लिए है। स्पाउस का जो कुटुंब है वो आपके 8वां घर है। तो ससुराल पक्ष का अगर देखते हैं तो यहाँ सन एंड राहु है। सन राहु होने की वजह से कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात अनबन आपके ससुराल पक्ष से हो सकती है, या फिर आपके ससुराल पक्ष में होगी जो बहुत अच्छी घटना नहीं होगी। सो दैट, बट ये 15 जून तक है। 15 जून के बाद फिर आपके हाउस ऑफ स्पाउस में आ जाता है। आपका हाउस ऑफ स्पाउस अगर मैं देखूं तो एरीज राशि है। एरीज अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, बिकॉज मंगल इसका लॉर्ड है। कमांडर इन चीफ ऑफ राम के सेना हनुमान जी मंगल के लॉर्ड हैं, हनुमान जी, और ये बहुत डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है। एरीज, रैम बोलते हैं इसको ना, रैम इज़ द साइन फॉर एरीज। सो यू हैव टू, आप ऑलरेडी बहुत बैलेंस पर्सनालिटी हैं, बिकॉज तुला वाले बहुत बैलेंस पर्सनालिटी होते हैं, बहुत जस्ट होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं, बट कंफर्ट लविंग होते हैं। तो ये डोमिनेशन और ये बैलेंस एक्ट आपको कंटिन्यू रखना है। मैं इस चीज़ को खास करके देख रहा हूँ क्योंकि इस वक्त आपका लग्न पर भी मंगल का असर है, चौथी दृष्टि से 1, 2, 3, 4 लग्न पे असर होने से कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस या आपका भी वो डोमिनेशन या एक एग्रेशन में आ जाता है थॉट प्रोसेस। एंड दिस मार्स एस्पेक्ट जो है वो शनि से दृष्ट है और ऐसा मंगल आपके लग्न को देख रहा है। सो यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट विथ योर स्पाउस, जो बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, बट इस टाइम पे कहीं ना कहीं बहुत सॉफ्टली यू कैन मेंशन दैट पॉइंट, बट देन ठीक है। अब कुछ आइए मैं देखता हूँ कुछ गुड डेट्स जो इस मंथ के जून के हैं। 1st, 2nd एंड 3rd जून अप टिल नून चंद्रमा आपका पंचम का है। इस समय गज केसरी योग का बहुत अच्छा फल मिल सकता है आपको 1st जून से लेकर 3rd जून तक। इसके अलावा फिर 11th, 12th एंड 13th अप टिल नून 9th का चंद्रमा है, 9वें का। देखिए चंद्रमा जब शुक्र के ऊपर से जाता है जो 9वें स्थान पे है, तो यहाँ अगर मैं फादर की बात करूँ, फादर हाउस है 9th हाउस, फादर की बात करूँ तो इन डेट्स को फादर को कोई बेनिफिट हो सकता है डेफिनेटली, बिकॉज शुक्र के ऊपर से जब चंद्रमा जाता है तो वो कंफर्ट कैसे बोलें, गुड फूड, गुड इन्जॉयमेंट, गुड मूवीज़। अगर आप जब शनि अगर इस पे रहेगा, अगर उस वक्त आप जब टीवी ऑन करेंगे तो फेमेन है ना, राइट्स या किसान आंदोलन इस तरह का न्यूज़ आएगा। लेकिन जब भी आपके 11th, 12th, 9th में मून जाता है
वीनस के ऊपर से, तो उन दिनों आपको कंफर्ट, गुड फूड, गुड एन्जॉयमेंट, इस तरह का वातावरण देता है, ये आप नोट कर सकते हैं। देन अगेन 20 जून 8:30 बजे सुबह से लेके 21 एंड 22 9 AM तक, ये आपका लग्न का चंद्रमा है। लग्न का चंद्रमा भी आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए लग्न में इस वक्त आपके, बिकॉज लग्न रूल्स ओवरऑल लाइफ, इस वक्त आपके जो ओवरऑल असर है आपके ऊपर वो शनि का है, बिकॉज ABC मैंने नोट किया है, शनि को A, गुरु B एंड मंगल C। तो ABC, ये शनि, गुरु और मंगल तीनों की दृष्टि इस वक्त यहाँ पर है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स लाइफ में चेंजेस लेके आएंगे, जो कि एक अच्छे के लिए होगा, बिकॉज जुपिटर की दृष्टि अच्छी होती है। मंगल ऑल्दो यहाँ 19 जुलाई के बाद से दृष्टि हटा लेंगे, फिर शनि और गुरु की दृष्टि रह जाएगी। सो गुरु आपका 5th का भी केंद्र और त्रिकोण का लॉर्ड है, और उसकी दृष्टि यहाँ पड़ना कहीं ना कहीं ये अच्छा माना जाता है। तो ओवरऑल लाइफ का पैटर्न है वो अच्छा चलेगा, स्पेशली बिकॉज आप देखें गुरु 5th में है, गुरु का एक्सेस अगर मैं देख रहा हूँ, ऑल्दो गुरु वक्री है, गुरु का वक्री जो डेट्स है वो 20 जून से, अभी जो 20 जून आने वाला है 18 अक्टूबर तक, और शनि वक्री ऑलरेडी चल रहे हैं, तो ये इरैटिक कर देते हैं, अप टू द मार्क रिजल्ट नहीं देते, ये फिर इधर का थोड़ा रिजल्ट देते हैं, बिकॉज ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्चुअल फिजिकल प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट। मैं इस बात को समझाता हूँ। जैसे ग्रह तो यहाँ हैं, लेकिन अगर आपकी चाल यहाँ से सपोज दूसरी ओर है, किस ओर है, 4th हाउस की ओर है, तो क्या होता है, अगर मैं यहाँ से अपोलो हॉस्पिटल जा रहा हूँ तो मेरा मूड, बेशक मैं घर में हूँ, लेकिन मेरा मूड पहले से हॉस्पिटल जाने वाला हो जाता है, जो कि अच्छा नहीं रहता है। बट अगर मैं जहाँ भी हूँ और अगला घर अच्छा है, उस तरफ जाने वाला हूँ, पिक्चर जाने वाला हूँ या रेस्टोरेंट जाने वाला हूँ फैमिली के साथ फॉर गुड फूड, तो मेरा मूड घर से ही अच्छा हो जाता है। सो उसका जो ऑर्बिट है, डायरेक्शन है, दैट मैटर्स मोर देन एक्चुअल द फिजिकल प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट, विच इज़ वेरी ट्रू। इसलिए रेट्रोग्रेड प्लैनेट हमेशा इस तरफ के घर का एक लिमिट तक इफेक्ट्स देते हैं, दैट हैज़ टू बी नोटेड, है ना। इसके अलावा सी चिल्ड्रन के लिए ये अच्छा है, क्योंकि गुरु यहाँ आए हैं, सो यू विल एंजॉय विथ योर चिल्ड्रन, यू विल फील ब्लेस्ड फॉर हैविंग, जो डिसइल्यूजमेंट रहता है वो ख़त्म हो गया होगा, एंड यू विल बी हैप्पी विथ योर चाइल्ड। अगर आप कुछ केयरफुल डेट्स देखें तो 8 जून को नून से लेके 9th एंड 10th, ये 8वें का चंद्रमा है। देखिए 8वें का चंद्रमा क्या होता है, इस वक्त यहाँ ऑलरेडी सन एंड राहु है, तो नेगेटिव इवेंट्स को, जैसे इंसल्ट, आप इस टाइम पे किसी प्रपोजल को लेके जाएंगे, चाहे आप बॉस के पास जाएं या अपने स्पाउस के पास जाएं या अपने फ्रेंड के पास जाएं, तो वो आ बैल मुझे मार वाली बात हो जाती है। इसलिए इस इंसल्ट के टाइम पे बैकफुट पे रहना ज़्यादा अच्छा है जब 8वें का चंद्रमा हो। फिर 18th को नून से, दोपहर से, नून जब मैं बोलूँ तो करीब 12 बजे से लेकर शुरू हो जाता है। 19th एंड 20th को 12वें का चंद्रमा है, 19th एंड 20th। 12वां स्थान ये है आपका। 12वां स्थान में जब चंद्रमा जाता है तो ये अगर कम है तो एक्सपेंसेस करा सकता है, हॉस्पिटल के विजिट्स करा सकता है, किसी को देखने जाना पड़ा, या एक्सपेंसेस करा सकता है, तो इस टाइम पर भी आपको बैकफुट पे रहना है। सो ओवरऑल ये मंथ देखूं तो मुझे ऐसा नज़र आता है कि मंगल जो अभी स्ट्रेस दे रहा है आपका घर और प्रोफेशन में, उसको अगर आप बैकफुट पे रह करके पेशेंस के साथ रह पाएँ तो 22 जून के बाद वीनस वहीं आपके लिए बहुत बड़ा रिस्पाइट, बहुत बड़ा रिलीफ लेकर के आएगा 22 जून से 16 जुलाई तक। और ये जो रिलीफ होगा ये आपके जॉब के फ्रंट पर भी होगा और घर में सुख के लिए भी होगा। इसके बाद हम देखते हैं गज केसरी योग। गज केसरी योग वो है जब गुरु से 1, 4, 7, 10 में चंद्रमा जाता है आपके लिए, बिकॉज ये 5th हाउस में गुरु है, तो गज केसरी योग का बेनिफिट्स काफ़ी अच्छा मिलेगा। गज केसरी योग के जो डेट्स हैं वो 1 जून के हैं, जब आपके गुरु भी 5th में है और चंद्रमा भी 5th में है। गुरु भी आपके 5th में और चंद्रमा भी आपके 5th में, तो ये बहुत अच्छा डेट है 1 जून। 9th जून 8वें में चंद्रमा है, तो इसका बेनिफिट उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा गज केसरी योग का, और टाइम भी दिया हुआ है। देखिए गज केसरी योग को पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं, ये वैसा टाइम है जिसमें आप अगर किसी से पैसा आपने दिया हो और मांगना हो तो आप मांग सकते हैं। अगर सैलरी नहीं आई है तो आप उससे पूछ सकते हैं, कोई पेमेंट्स आनी है, आपका बिजनेस है, पेमेंट आपको लेना है, तो इन टाइम्स पे आप उनको रिमाइंडर दे सकते हैं। 9 जून को 8वें का है, इसलिए ये बेनिफिट नहीं होगा, ये एवरेज रिजल्ट देगा। 16 जून को 11 एंड 5, दिस इज़ वेरी गुड, इसका बल्कि ट्रिपल प्लस लिखना चाहिए, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेज। 22 जून को
सेकंड एंड फिफ्थ, सेकंड लग्न से सेकंड में आपका चंद्रमा है, ये भी पेमेंट के लिए अच्छा है। ऑल्दो मैंने प्लस माइनस लिखा है बट इससे बेटर डेट 16 जून का है, इसलिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट में लिखा है, बट 22 जून इज़ ऑल्सो गुड। 29 जून आपका पंचम में जुपिटर के साथ ही मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, जुपिटर के साथ ही चंद्रमा है, तो ये भी आपके लिए गज केसरी के योग का बहुत अच्छा रहेगा। तो ये डेट्स हैं जिनको आप नोट कर लें। इसके अलावा मैंने कुछ डेट्स ऐसे निकाले हैं जो बड़े यूनिक डेट्स हैं, जिसमें चंद्रमा गंडांत में यानी फायर एंड वाटर ज़ोडिएक साइन के बीच में बॉर्डर पे जब 3 डिग्री 20 मिनट आगे और पीछे जाते हैं फायर साइन के और वाटर साइन के, तो 3 गंडांत पड़ते हैं। गंडांत में ऐसे डिग्रीज हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, देयरफॉर यू हैव टू बी केयरफुल। मैंने एग्जैक्ट टाइम भी लिखा हुआ है, 5 जून को अगर आप नोट करेंगे तो 11:30 बजे दोपहर से लेकर के यानी सुबह से लेकर के 7 जून को 2:26 तक ये अश्विनी नक्षत्र का है। इसके बाद 15 जून, यहाँ 6 जून का भी है गंडांत, जो कि 5, 6 और 7 इंक्लूडेड है यहाँ पे। आप वहाँ चाहें वहाँ से देखें, अगर टाइम के साथ चाहिए तो यू कैन व्यू हियर। 15 जून को 9:45 बजे सुबह से लेकर 16 जून को 10:15 बजे सुबह तक ये मघा नक्षत्र का गंडांत है। और 24 जून को 9:15 बजे सुबह से लेकर के 25 जून के करीब 6:30 बजे शाम तक मूल नक्षत्र में है। मूल नक्षत्र का चंद्रमा अच्छे रिजल्ट्स बिल्कुल नहीं देगा, और मघा का भी नहीं देगा, अश्विनी का भी नहीं देगा, बिकॉज ये केतु के नक्षत्र हैं। केतु इज़ द लॉर्ड ऑफ दिस नक्षत्र। गंडांत जहाँ पड़ता है वो केतु के नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में खास करके जिसमें हैं ये, तो ये रिजल्ट्स केतु के नक्षत्र में बिल्कुल अच्छा नहीं देता, और वहीं शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो बेनिफिशियल डेट्स भी आपके लिए लिखा मैंने, है ना। आप एक चीज़ ज़रूर नोट कीजिए, क्योंकि आपका 11th हाउस का लॉर्ड सूर्य जो है इस वक्त आपके 8th हाउस में है। सूर्य 8 जून से 22 जून तक मृगशिरा में है, लेकिन 22 जून से जब आपका 7th हाउस में चले जाएंगे सूर्य, 7th हाउस में यानी स्पाउस, पार्टनर्स, उस वक्त पे 22 जून से 6 जुलाई तक सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे। तो बी वेरी केयरफुल इन डेट्स में फॉर एनी डिस्प्यूट्स विथ योर पार्टनर, बी इट योर लाइफ पार्टनर, स्पाउस और बिजनेस पार्टनर्स। देखिए ये आपका पूरा लग्न जो है ये आपकी लाइफ है, एंड ये आपकी दुनिया है, द इंटायर बिजनेस वर्ल्ड बेसिकली फॉर यू। सो पब्लिक इमेज अगर देखनी है तो डोंट गेट इनटू दिस हाउस, सी दिस हाउस, डोंट गेट इनटू एनी डिस्प्यूट, बिकॉज सूर्य आपका 22 जून से 6 जुलाई तक आर्द्रा में है। और इसी के साथ अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और YouTube चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।